Bismillahirrahmanirrahim. MDCAT preparations series lecture number 13. We are going to start genetics, the basic concepts of genetics. बहुत important basic genetics concept हैं. हम इसमें वो concepts देखेंगे, वो terminology देखेंगे, वो terminology सीखेंगे जो हमें genetics को understand करने में बहुत ज़्यादा help out करेगी. तमाम बेसिक चीज़ें इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी. अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला इनमें से तमाम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी और आपके लिए जेनेटिक्स बहुत आसान हो जाएगी. आप अगर MDCAT के स्टूडेंट हैं, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ताकि हम और आप आपस में जुड़े रहें. ठीक है, हमारा हर आने वाला नया जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो या करियर काउंसलिंग से मुताल्लिक हो, वो आपको मिल सके. तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स. जेनेटिक्स लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से बना है, जीन एंड टिक्स. टिक्स मीन स्टडी, जीन जीन. जीन क्या है? हेरिडिटरी यूनिट है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है. तो इसलिए हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज़ जेनेटिक्स या स्टडी ऑफ जीन्स इज़ जेनेटिक्स. That branch of biology in which we study the genes, the inheritance, the way of inheriting gene and other things like the structure of the gene, DNA, etc. is called genetics. What is a gene? Gene hereditary unit है, gene विरासती इकाई है. जीन्स क्या हैं? पार्ट्स ऑफ DNA हैं, पार्ट्स ऑफ DNA हैं, कंप्राइजिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस पर मुश्तमिल होते हैं. एंड कोड फॉर ए सिंगल प्रोटीन, एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं. चैप्टर 20 में पूरा एक टॉपिक है व्हाट इज़ अ जीन. उसमें ये बताया गया है कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड करते हैं या फिर एक जीन एक एंजाइम के लिए कोड करते हैं. फाइनली जो राय बनी साइंटिस्ट की वो थी कि वन जीन कोड फॉर ए सिंगल प्रोटीन. फॉर एग्जांपल इंसुलिन एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है जिसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं. इस एक प्रोटीन के लिए एक जीन होगा जो हम इनहेरिट करेंगे अपने पेरेंट्स से. ठीक है जी. तो वो जो जीन है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी वो अमाउंट कितनी होगी, ये डिपेंड करता है प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स की तादाद. हर प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की तादाद फिक्स होती है. जैसे मैंने कहा इंसुलिन में 51 है तो 51 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो जीन के बेस पेयर्स की लेंथ होगी. 3 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि हमने जेनेटिक कोड पढ़ा है, हमने ट्रिपलेट कोड पढ़ा है. हमें मालूम है कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करती हैं. अगर 51 अमीनो एसिड्स हैं तो 51 × 3 153 न्यूक्लियोटाइड बेसिस पर मुश्तमिल जीन होगा जो इंसुलिन प्रोटीन के लिए कोड करेगा. सो व्हाट इज़ अ जीन? जीन्स आर पार्ट्स ऑफ DNA comprising of nucleotide bases, comprising of its nucleotide bases and code for a single protein are called as genes. Genes are the hereditary material. The word gene was given first time by Sir Johnson. जॉनसन ये लफ्ज़ जीन दिया था. मेंडल की जेनेटिक्स में जीन का कॉन्सेप्ट नहीं है. नेक्स्ट है लोकस जिसका प्लूरल है लोसाई. लोकस द फिजिकल पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस. द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम, द लोकेशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस. हमें मालूम है हर जो डिप्लाइड इंडिविजुअल होता है, डिप्लाइड मीन डिप्लाइड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है डबल, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. फॉर एग्जांपल हम डिप्लाइड है, हमारे में 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के. उनमें से 23 जो हैं वो मदर से आए हैं, 23 फादर से आए हैं, तो 23 पेयर्स बन गए. क्रोमोसोम्स की अब नंबरिंग है. हम कैरियोटाइप जब पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम नंबर 1, फिर 2, इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 22 होता है और 23rd सेक्स क्रोमोसोम होता है. पहले 22 को ऑटोसोम्स कहते हैं. तो क्रोमोसोम्स की नंबर है ह्यूमन बीइंग में. कैरियोटाइप देखेंगे तो क्रोमोसोम नंबर 1, 2. क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स की लोकेशन है. फॉर एग्जांपल SRY जीन, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम. ये जो जीन है इसका लोकस है वाई क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है. इसी तरीके से मुख्तलिफ जीन्स मुख्तलिफ क्रोमोसोम के ऊपर है. कोई 12 के ऊपर है, कोई क्रोमोसोम 18 के ऊपर है ह्यूमन बीइंग में, कोई 7 के ऊपर है, तो इसको लोकस या लोसाई कहते हैं. अलील क्या होता है? जीन्स जैसे क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में है. डिप्लाइड इंडिविजुअल में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनके 2 पेरेंट्स होते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स के भी 2 पेयर हैं, उनमें जीन भी डबल होती हैं. फॉर एग्जांपल एक ट्रेट है स्किन कलर. तो स्किन कलर के लिए 2 जीन्स आई हैं, एक फादर ने और एक मदर ने दी है. दोनों जीन्स एक ही लोकस पर होंगी. फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर है दोनों जीन्स स्किन कलर की. फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, तो दोनों मदर से आने वाली भी स्किन कलर की जीन
और फादर से आने वाली दोनों क्रोमोसोम नंबर 1। ये एक ट्रेट के लिए 2 जीन्स हैं, पार्टनर्स हैं, पेयर्स हैं। ईच पार्टनर ऑफ ए जीन पेयर इज कॉल्ड अलील। द मेंबर्स ऑफ ए जीन पेयर आर कॉल्ड एज अलील्स। समझ आई, क्लियर हुआ? यानी अलील्स जीन जोड़ों में से हर एक को अलील कहते हैं, ठीक है ना। और ये फिर एक्सप्रेस कैसे होती हैं वो हम जब डोमिनेंस रिलेशंस पढ़ते हैं तो उसमें हमें समझ आएगा कि एक जब ये हेट्रोजाइगस स्टेज में होती हैं तो एक दूसरे पे कंप्लीट डोमिनेंस, एक इनकम्प्लीट हो सकती है, को डोमिनेंट हो सकती हैं, ओवर डोमिनेंस भी हो सकता है, तो वो देखेंगे। व्हाट इज़ अ जीन पूल? एक जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है ना, जिसमें मेल्स और फीमेल्स आपस में ब्रीड कर रहे हैं, उसके अंदर एक तमाम तरह के ट्रेट्स के लिए जो जीन्स हैं उनको जीन पूल कहते हैं। जीन पूल को समझने के लिए बीन बैग जेनेटिक्स की एग्जांपल दी जाती है। आप यूँ समझ लें जैसे पॉपुलेशन एक बीन बैग है और उसके अंदर जो बीन्स की फलियां हैं, लोबिया की फलियां हैं, वो क्या हैं? वो अफराद हैं और उनके अंदर जो दाने हैं वो जीन्स हैं। तो आप सारे दाने निकाल के एक बैग में डाल दें तो वो एक बीन बैग बन जाएगा, वो एक जीन पूल कहलाएगा। ये जीन पूल का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते इसके बिना। क्यों नहीं क्लियर होते? क्योंकि हम एक फ़र्द की बात नहीं करते। पॉपुलेशन, पाकिस्तान एक पॉपुलेशन है तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अफराद हैं, इनकी आपस में शादियाँ होती हैं। कहा जाता है जेनेटिक्स में कि द इंडिविजुअल्स, द ऑर्गेनिजम्स आर द कंटेनर्स ऑफ द जीन्स। जीन्स आर परमानेंट, कंटेनर्स आर टेम्पोरेरी। हम मर जाते हैं कुछ अरसे के बाद लेकिन हम अपने जीन्स अगली नस्ल में मुंतकिल कर जाते हैं। इंसान का आज ज़मीन पे बका जो है वो इसी इनहेरिटेंस की वजह से है। तो जीन्स आर परमानेंट, आदम के जीन्स हमारे अंदर हैं और द इंडिविजुअल्स विच आर द कंटेनर्स ऑफ द जीन्स आर टेम्पोरेरी। सो जब 2 डिफरेंट लोगों की शादी होती है तो एक पॉपुलेशन के अंदर एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, उससे जीन्स निकल के अगले कंटेनर में चली जाती है, यानी उनके ऑफस्प्रिंग में चली जाती है। तो एक पॉपुलेशन के अंदर ऑल द जीन्स फॉर ऑल द ट्रेट्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड एज जीन पूल और मेक द जीन पूल। जीन पूल के अंदर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल कलर की एग्जांपल ले लें। पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के कलर्स हैं, ब्राउन है, ब्लैक है, वाइट हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं लोगों के। तो कलर के जीन्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट है और ये इवॉल्व टुगेदर कर रहे हैं, इसको जीन पूल कहते हैं। जीनोटाइप, द जेनेटिक कंप्लीमेंट बिहाइंड आ ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे समझने के लिए कहेंगे कि हमारे पास पी प्लांट की स्टडी में हमने कहा था एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ये 2 अलील्स हैं। ये कैपिटल आर राउंडनेस के लिए, सीड की शेप, और ये स्मॉल आर रिंकल्डनेस के लिए। ये दोनों मिल के एक्सप्रेस हों तो सीड की शेप कैसी होती है? राउंड। तो ये जो राउंड शेप है, और फिर दूसरा देखें कैपिटल आर और कैपिटल आर अगर हो तो ये भी राउंड होते हैं। अब फिनोटिपिकली वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। हाउ अ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ। एक जीन एग्जिबिट कैसे होती है, एक जीन नज़र कैसे आती है, वो फिनोटाइप। और उस नज़र आने के पीछे जो जीन्स होती हैं, जो जेनेटिक कंप्लीमेंट होता है, वो जीनोटाइप कहलाता है। अब ये दोनों राउंड है, फिनोटिपिकली इलाइक है, लेकिन इनकी जीनोटाइप देखें डिफरेंट है। ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस। ये दोनों टर्म्स भी हम आगे चल के क्लियर करते हैं। सो व्हाट इज फिनोटाइप? वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन, हाउ अ जीन इज एक्सप्रेस्ड, हाउ अ जीन इज एग्जिबिटेड। द वे ऑफ expression of a gene is called phenotype. And what is genotype? The genetic complement, all the genes behind a specific trait are called genotype, right? Next, homozygous and heterozygous. The word homo means same, zygous पेयर को कहते हैं। जैसे जाइगोट जुड़ना, स्पर्म और एग के जुड़ने से बनता है जाइगोट। तो जाइगस मीन पेयरिंग, होमोजाइगस सेम पेयरिंग, हेट्रो डिफरेंट, जाइगस जोड़ा। अगर एक जीन जोड़े की दोनों अलील्स डिफरेंट हों तो ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल which is carrying this gene pair is called heterozygous for this gene pair. If an individual has both the alleles same for a gene pair, the organism is said to be homozygous for that gene pair. For example, अगर एक इंडिविजुअल में, अगर एक पी प्लांट में, पाइजम सेटिवम में राउंडनेस के लिए दोनों कैपिटल आर है या दोनों स्मॉल आर है, तो वो उस जीन जोड़े के लिए क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कहलाएगा। और अगर एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस कहलाएगा। नेक्स्ट, अब अलील्स डोमिनेंट और रिसेसिव, आगे बात। डोमिनेंट गालिब को कहते हैं और रिसेसिव हिडन को कहते हैं। रिसेसिव जो हाइड हो जाए, जो दब जाए, जो मगलूब हो जाए, उसको रिसेसिव। अब देखें, ये तो राउंड होगा क्योंकि दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं। ये रिंकल्ड होगा क्योंकि दोनों रिसेसिव है। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कैपिटल आर एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव अलील है। वो अलील
जो हेट्रोजाइगस स्टेज में एक्सप्रेस होगी वो डोमिनेंट अलील कहलाएगी, और जो हाइड हो जाएगी, जो दब जाएगी, जो हेट्रोजाइगस स्टेज में एक्सप्रेस नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी? रिसेसिव अलील कहलाएगी। सो इन एन हेट्रोजाइगोट द अलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ टोटली is called as dominant allele, and the allele which is suppressed totally is called as recessive allele. नेक्स्ट डोमिनेंस रिलेशंस। ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे बड़े खुशकिस्मत थे कि इन्होंने जितने भी पी प्लांट के ट्रेड्स स्टडी किए सब में एक फिनोटाइप दूसरी पे कंप्लीट डोमिनेंट थी, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। जब फ्लावर 4 o'clock को स्टडी किया गया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस का कंसेप्ट आया। फिर जब ब्लड ग्रुप्स को स्टडी किया गया तो को डोमिनेंस का कंसेप्ट आया। फिर जब आई कलर इन ड्रोसोफिला स्टडी किया गया तो ओवर डोमिनेंस का कंसेप्ट सामने आया। तो देखिए डोमिनेंस रिलेशंस, the relationship, the physical relationship between two alleles are called as dominance relations. These can be complete dominance. This can be complete dominance. Complete dominance में one allele is completely dominant over the other allele. For example, this capital R is completely dominant over the small r, so the seed shape will be round. In height, tall plant is tall allele is completely dominant over the dwarf allele or short allele, so the plant will be tall. This is complete dominance, जहाँ पर एक allele हेट्रोजाइगस स्टेज में दूसरे allele को सप्रेस कर लेती है। याद रहे तमाम डोमिनेंस रिलेशन में वर्ड हेट्रोजाइगस आएगा। इन हेट्रोजाइगस स्टेज वन allele will be completely dominant over the other allele, one allele will be shown, one allele will be exhibited, expressed, other allele will be totally suppressed. This is called complete dominance. Second type है incomplete या partial dominance. Incomplete या partial dominance, ये कंसेप्ट तब सामने आया जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे फ्लावर 4 o'clock को। ये शाम के वक्त खिलता है फूल, इसलिए इसका नाम फ्लावर 4 o'clock। ये जो फ्लावर 4 o'clock है इसमें एक फ्लावर शेप होती है रेड, उसको हम R1 ये नाम क्यों दे रहे हैं मैं बाद में बताता हूँ। एक फ्लावर होता है बिल्कुल वाइट आर्टवर्ड। जब इनका ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ जो कि हेट्रोजाइगस था, एक में R1 आई एक पेरेंट से, R2 दूसरे पेरेंट से, तो इसका जो फ्लावर कलर था वो पिंक था। अगर हम रेड और वाइट दोनों कलर्स को 50-50 कंट्रीब्यूट करें, मिक्स करें, तो पिंक कलर हासिल होता है। तो इसका मतलब ये जो हमें हासिल हुई फिनोटाइप, दिस वाज इन बिटवीन द टू पेरेंट्स, मींस बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड 50-50 color for the offspring. So this is called as partial or incomplete dominance. Neither R1 is dominant nor R2 is dominant. So हमने इनको कैपिटल R स्मॉल r से शो नहीं किया, हमने इनको इस तरीके से शो किया। इसके बाद हम देखते हैं को डोमिनेंस। को दोनों डोमिनेंट हो तो उसको को डोमिनेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्लड ग्रुप की एग्जांपल ले लें, आप देख लें LM LN। जब ये दोनों L फॉर लैंडस्टाइनर जिसने ये डिस्कस किए थे ब्लड ग्रुप्स, अगर एक शख्स में LM फादर से है LN मदर से है तो दोनों उसके ब्लड ग्रुप होंगे, यानी MN ब्लड ग्रुप होगा। इसका मतलब ये दोनों डोमिनेंट है, तो इनको को डोमिनेंस कहते हैं। यानी एक अलील A है जिसने अपना प्रोडक्ट X पैदा किए, एक अलील B है उसने अपना प्रोडक्ट Y पैदा किए, दोनों प्रोडक्ट्स पैदा हुए X और Y, यानी M एंटीजन भी N एंटीजन भी, इसको हम कहते हैं को डोमिनेंस। इसके बाद लास्ट पे ओवर डोमिनेंस। ये कंसेप्ट तब सामने आया जब ड्रोसोफिला को स्टडी किया जा रहा था। ड्रोसोफिला हमें मालूम है कि TH मॉर्गन ने इसको मॉडल एनिमल के तौर पे यूज़ किया था। ड्रोसोफिला में फ्रूट फ्लाइज को कहते हैं जनरली। ड्रोसोफिला में जो एक है वाइल्ड टाइप और दूसरी है म्यूटेंट टाइप, इन दोनों का जब क्रॉस करवाया जाता है तो जो हेट्रोजाइगोट है इसका आई कलर है रेड, ये जो वाइल्ड टाइप है इसका आई कलर है वाइट, और इसका ब्राइट रेड, ज़्यादा गाढ़ा रेड, डार्क रेड कह लें, ब्राइट रेड कह लें। अब देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने जो सिंबल्स दिए थे, उन्होंने कहा था कि जो डोमिनेंट अलील है उसके लिए कैपिटल R, कैपिटल लेटर यूज़ करें, जैसे राउंड के लिए कैपिटल R, टाल के लिए कैपिटल T, इसी तरीके से जो रिसेसिव है उनके लिए स्मॉल लेटर यूज़ करें।
ये जो टी.एच. मॉर्गन है, थॉमस एंड मॉर्गन, इन्होंने कहा था ये कन्फ्यूजन का बायस है। आप ऐसा करें, जो वाइल्ड टाइप है उसके लिए W फॉर वाइल्ड टाइप, W+ यूज़ करें, और जो रिसेसिव ट्रेट है उसके लिए सिंपल W यूज़ करें, प्लस नहीं डालना। इससे क्या हुआ कि हम राउंड के यानी सीड शेप के लिए अलग, सीड कलर के लिए अलग, ठीक है, इसी तरीके से प्लांट हाइट के लिए अलग अलील, अलग अलग सिंबल्स की बजाय एक ही सिंबल मुस्तामल हो गया। जब भी एक वाइल्ड टाइप होगी W+ और एक म्यूटेंट होगी तो सिंपल W। तो ये जो था हेट्रोजाइगोट, उसमें आई कलर रेड से भी ज़्यादा डार्क रेड था, ब्राइट रेड था, तो इसको कहा गया ओवर डोमिनेंट। मीन्स W+ जब 2 हैं तो रेड कलर, जब 1 है तो डार्क रेड, इट मीन दिस इज ओवर डोमिनेंस। उसके बाद है लिंकेज या लिंकेज ग्रुप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक क्रोमोसोम या एक क्रोमोसोम्स का जो होमोलोगस पेयर है, उनके ऊपर जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, वो एक लिंकेज है, वो एक लिंकेज ग्रुप बनाती हैं। ये कंसेप्ट कैसे आया? जो मेंडल की स्टडी थी वो सारी की सारी ये कह रही थी कि जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन हम चैप्टर 20 में पढ़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसके मुताबिक जीन्स डज नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली बट क्रोमोसोम्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। देखिए, हमें मालूम है कि ह्यूमन बीइंग में 23 क्रोमोसोम्स हैं। जब एनाफेज होती है यानी मियासिस होती है तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स साइनेप्सिस करते हैं, एक मेंबर एक तरफ और दूसरा मेंबर दूसरी तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर सवार जितनी भी जीन्स है वो आपस में लिंक्ड है, उनका फिजिकल लिंकेज है। दे कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, दे विल रिमेन टुगेदर। जैसे एक गाड़ी में सवार लोग उधर ही जाएंगे सारे के सारे जिधर को गाड़ी जाएगी। तो यहाँ पे एक समझने की बात, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, क्रॉसिंग ओवर जो कि मियासिस में होती है, तो फिर ये जो लिंक्ड जीन्स हैं ये भी असॉर्ट इंडिपेंडेंटली हो सकती हैं। इसके बाद ये F1 एंड F2 जनरेशन। P1 फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, 2 पेरेंट्स होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, उनके क्रॉस से जो नस्ल पैदा होगी उसको F1 कहेंगे। F1 स्टैंड फॉर फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल मीन बच्चे, बच्चों की पहली नस्ल, ठीक है। The generation which is produced by the cross breeding of the P1 parents, right, is called F1। F1 और F1 के सेल्फ क्रॉस से जो नस्ल पैदा होगी वो F2 कहलाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ लें। F1 और F1 के क्रॉस से जो नस्ल पैदा होगी वो क्या कहलाएगी? F2, सेकंड फीलियल जनरेशन वो कहलाएगी। क्यों? F1 का किसी और से करवाएंगे तो उसका कोई और टर्म बन जाएगी, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस वगैरह वगैरह। हमने F1 और F1 का सेल्फ क्रॉस करवाना है और F2 सेकंड फीलियल जनरेशन पैदा करवानी है। उसके बाद देखते हैं जी म्यूटेशन। चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑफ DNA इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन 2 तरह की होती है चैप्टर 20 के लास्ट में। एक होती है क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसमें पूरे का पूरा क्रोमोसोम मिसिंग होता है, या एडिशन होती है, या डिलीशन होती है, या इंसर्शन होती है। और दूसरी है पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें जीन के मैसेज में चेंज आता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो बेस पेयर्स हैं वो चेंज होते हैं। हमारे पास क्रोमोसोमल एब्रेशन की एग्जांपल्स हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जहाँ पे हम देखते हैं क्रोमोसोम 40 से कम है या ज़्यादा हैं और उसके नतीजे में एक एबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग पैदा होता है। ये जो पॉइंट म्यूटेशन होती है, इससे कोई ना कोई एक फंक्शन एक इंडिविजुअल का इफेक्ट होता है, जैसा कि सिकल सेल एनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं बनती, जीन म्यूटेशन है। और दूसरी हमारे पास इसकी एग्जांपल जो है फिनाइल कैटोनूरिया इसकी एग्जांपल हो सकती है, जिसमें ब्रेन रिटार्डेशन आ जाती है, मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है। तो ये पॉइंट म्यूटेशंस की एग्जांपल है। याद रहे, म्यूटेशन 2 तरीक़ों से होती है, या तो जब DNA की रेप्लिकेशंस हो रही हैं, या फिर म्यूटाजेंस एक्सटर्नल होते हैं, एनवायरमेंटल, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, जैसे स्मोक है वगैरह वगैरह। आखिरी चीज़ है मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर एक जीन की 2 से ज़्यादा अलील्स हों, इफ़ अ जीन हैज़ अल्टरनेटिव फॉर्म्स मोर देन 2, दोज आर कॉल्ड एज मल्टीपल अलील्स। और याद रहे कि एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल में इनमें से 2 ही होंगी। फॉर एग्जांपल देखें, एक शख्स में कैपिटल IA स्मॉल i ब्लड ग्रुप के लिए तो ब्लड ग्रुप A हो सकता है, कैपिटल IA हो तो फिर भी ब्लड ग्रुप A होगा। इसी तरीके से कैपिटल IB और स्मॉल i हो तो ब्लड ग्रुप B, कैपिटल IB और IB हो तो ब्लड ग्रुप फिर भी कैपिटल IA और IB हो तो ब्लड ग्रुप AB होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 अलील्स हैं, एक IA, एक स्मॉल i और एक IB। इनको मल्टीपल अलील्स कहते हैं। याद रहे, if a gene has more than 2 alleles, these are called as multiple alleles। And one thing more which is needed to be clarified over here is
only 2 alleles out of these multiple alleles are present in a single individual. Because we are diploid individuals, we have 2 sets of chromosomes, so we will be having 2 alleles for each gene pair. This is all about this topic, which is about the basic concepts of genetics. हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के बकिया 2-3 लेक्चर्स भी जल्द लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया।